हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय जन्मेश सर। और सबसे पहले मैं कहूंगा आपको जरा फोकस करो इस पिक्चर पे, जरा ध्यान से देखेंगे कि ये पिक्चर हमें क्या कहती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वन मेल इज देयर एंड वन फीमेल इज देयर। देखने से पता चल रहा है कि बोथ आर लवर्स, यानी ये मेल लवर है और ये फीमेल लवर है। कैन यू रिकॉग्नाइज कि ये पर्टिकुलर पिक्चर आप किस पर्टिकुलर वर्क में पाते हैं? तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप ना पहचान पाए। चलिए मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पे ये जो मेल लवर है इसका नाम है ट्रॉयलस। ट्रॉयलस। और ये जो है यहां पे 100% आप समझ गए होंगे कौन होगी? क्रिसीडा। तो बेसिकली ये जो कहानी है ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा के लव पे बेस्ड है, राइट? ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा बोथ कौन है? दोनों के दोनों ये हैं गाइस ट्रोजन्स। ट्रोजन्स का मतलब है कि ट्रॉय के हैं। लेकिन जैसे ही ये क्रिसीडा इस लवर से अलग हटके कहां जाती है? ग्रीक्स की तरफ जाती है। यानी दूसरी पार्टी यहां पे कौन है? ग्रीक। यानी एक पार्टी यहां पे ग्रीक वालों की है और एक पार्टी यहां पे ट्रॉय वालों की है। तो जैसे ही ये ट्रॉय से ग्रीक की तरफ जाती है तो शी बिट्रेज हर लवर। ये अपने लवर यानी कि ट्रॉयलस को बिट्रे करती है। और इसी वजह से ट्रॉयलस क्या करता है? ही सीक्स एंड ही वोव्स रिवेंज, यानी मुझे बदला लेना है। तो इसी की कहानी है ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा। बेसिकली मैं बता दूं कि सोर्स फॉर दिस ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा हैज बीन ट्रॉयलस एंड क्रिसीडी। ट्रॉयलस एंड क्रिसीडी। ये आप कहां पे देखते हैं? यू सी दिस इन द वर्क्स ऑफ चौसर। तो चौसर के वर्क से ही इसकी कहानी ली गई थी, ट्रॉयलस एंड क्रिसीडी से। फिर इसको शेक्सपियर ने कैसे लिखा? ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा के रूप में। तो चलिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा की। गेटिंग एवरीवन? तो ये है ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रोजन वॉर के जस्ट बाद की बात को या जस्ट बाद के प्ले को, एक इवेंट को, एक इंसिडेंट को प्रेजेंट करता है। तो बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले एक एमसीक्यू लेते हैं और ये एमसीक्यू हमें क्या कहता है जरा देखेंगे। ये फर्स्ट एमसीक्यू कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा। मैंने आपको बताया है कि सेटिंग पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा की बेसिकली प्राइमरी सेटिंग क्या है? क्या ये एथेंस है, ट्रॉय है, रोम है या फिर कोरिंथ है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको ट्रोजन्स बताए, मैंने आपको ग्रीक बताए। तो यहां पे क्या जाएगा? 100% ट्रॉय। ट्रॉय पे बेस्ड है, यानी इसकी प्राइमरी सेटिंग जो है वो ट्रॉय है, यानी ट्रोजन्स के यहां पे। अब जरा इसके कैरेक्टर्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ये रही दो पार्टीज। ये पहली पार्टी है ट्रोजन्स की, यानी ट्रॉय वालों की, और ये ग्रीक्स की। यहां पे किंग कौन है ट्रॉय का? प्रियम। और आगे जो है ये सब प्रियम के चिल्ड्रन है। कैसेंड्रा है, हेक्टर है, ट्रॉयलस है। यानी आप यहां पे ध्यान देंगे, ये जो ट्रॉयलस है ये सन है किसका? प्रियम का, यानी कि किंग ऑफ ट्रॉय का। फिर पेरिस है, और भाई डिफोबस है, हेलेनस है, मार्गार्लन है, राइट? मार्गार्लन अगर हम देखें तो ये बास्टर्ड है। फिर हम देखते हैं एंड्रोमाचे। एंड्रोमाचे कौन है? ये हेक्टर की वाइफ है। एनियस कौन है? कमांडर एंड लीडर। एंटिनोर है अनदर कमांडर। और कालछाज, ये इंपॉर्टेंट है। कालछाज बेसिकली कौन है? अ ट्रोजन प्रिस्ट, एक पुजारी है हु इज टेकिंग पार्ट विद द ग्रीक्स, और ये ग्रीक्स के साथ टेक पार्ट करता है। ठीक है जी। अब आगे देखेंगे क्रिसीडा, इसी की बेटी है, इस कालछाज की बेटी यानी पुजारी की बेटी है क्रिसीडा, जो कि बड़ी सुंदर है, राइट? और इसी की वजह से आगे इवेंट बनती है। अलेक्जेंडर सर्वेंट है क्रिसीडा का। और एक ये कैरेक्टर है नीचे पांडारस। ये आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये पांडारस है। और ये पांडारस कौन सा है? ये क्रिसीडा का अंकल है, राइट गाइस? PANDARUS। अब ग्रीक वाले पार्ट को देखेंगे। अगैमनन,
अगेमेम्नन ये कौन है? किंग ऑफ द ग्रीक्स एंड लीडर ऑफ द ग्रीक इन्वेजन, यानी कि ग्रीक्स जो इन्वेजन करते हैं उसी का लीडर जो है वो अगेमेमनन है। एकिलस प्रिंस है, इसका बेटा है, एजेक्स है, डायमेडीज है और नेस्टर है। ठीक है जी। यूलिसिस यहां पे कौन है? ये किंग ऑफ इथाका है, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। इन सम एडिशंस द कैरेक्टर इज रेफर टू ओडिसस, इसको इसी को ओडिसस कहा गया है, यानी कि अगर आप ओडिसी पे जाएंगे, राइट गाइस, होमर के ओडिसी पे जाते हैं तो ओडिसस कोई और नहीं बल्कि यूलिसिस ही है। मेनेलस किंग ऑफ स्पार्टा है और ब्रदर है अगेमेम्नन का। जबकि 8 नंबर पे जो हेलेन है वाइफ किसकी है? मेनेलस की, लिविंग विद पेरिस। गाइस ये जो हेलेन है ये अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसी वजह से ये जो पेरिस यहां पे आपको दिख रहा है, यानी कि प्रियम का बेटा, ये हेलेन को उड़ा लेता है, राइट। और इसको क्योंकि उड़ा ले जाता है इसी वजह से ट्रॉय का वॉर होता है। कौन सा वॉर होता है? ट्रॉय का, जिसमें ग्रीक्स बहुत बुरी तरह से ट्रॉय को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो कहानी है ये कहानी तो पहले की है, यानी कि अगर हम देखें तो बिफोर दिस ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, तो ये आफ्टर ट्रॉय के वॉर के, यानी कि जो ट्रॉय का वॉर है, वॉर ऑफ ट्रॉय, उसके बाद की कहानी हमारे पास जो है वो ही ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा की। तो ये तो पहली घटना है। अब जो आगे घटना घटती है उसको देखेंगे। तो ये यहां पे सारे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 2 पार्टीज हैं, पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर से पीछे जाते हैं। अभी अभी हमने देखा प्राइमरी सेटिंग ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा की क्या बनेगी? ये ट्रॉय बनेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है लिखा है कि हु इज द कैरेक्टर नोन फॉर हिज स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ अदर्स, राइट, थ्रू रिटोरिक एंड कनिंग स्ट्रेटजीज। मतलब कौन सा ऐसा है जो रिटोरिक यानी कि बातों में बहुत तेज है और कनिंग है, चालाकी से भरा हुआ है उसकी स्ट्रेटजीज। क्या ये ट्रॉयलस है, हेक्टर है, यूलिसिस है या फिर एकिलस है? तो गाइज यहां पे जो आंसर जाएगा वो यूलिसिस है। जो किंग ऑफ इथाका है वही यूलिसिस, आपने अभी अभी देखा था, राइट। यूलिसिस कौन है? किंग ऑफ इथाका। यही बेसिकली कौन है? कनिंग है, रिटोरिक है और ये बड़ी आसानी से दूसरों का मैनिपुलेशन करता है, यानी कि दूसरों को अपनी बातों में फंसा के अपने अकॉर्डिंग चलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3। अब एक बात और देखते हैं, अगर मैं इसी बात को पूछूं वर्क ओथेलो में, देखेंगे ध्यान से, अगर मैं ओथेलो की बात करूं, मैं पूछूं कि विच पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन फॉर द स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ अदर्स थ्रू रिटोरिक एंड कनिंग, तो यहां पे गाइस आएगा इएगो। आप पकड़ पा रहे हैं बात? यानी कि जिस तरह से इएगो बहुत तेज है उसी तरह से यूलिसिस किस वर्क में है? ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में। तो अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। गाइस मैं आपको बता दूं वो हस्बैंड वाइफ शुरू में नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, लवर्स हैं, एनिमीज हैं, तो 100% वो लवर्स हैं। दे वो टू बी इन रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप बनने के लिए पहले ही कसम खा लेते हैं, लवर्स हैं यहां पे। लेकिन बाद में क्रेसिडा ट्रॉयलस को एक तरह से बिट्रे करती है और इसी बिट्रे का बदला ट्रॉयलस लेना चाहता है। अगर हम टाइटल को देखें ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, देखने में ऐसा लगता है कि ये ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा कंप्लीटली किस पे बेस्ड है? इन्हीं के लव अफेयर पे या इन्हीं के बिट्रेयल पे। जी नहीं, बेसिकली थोड़ा सा पार्ट हम शुरुआत में देखते हैं इनके लव पे, लेकिन उसके बाद ये जो 2 पार्टी हैं यानी कि ट्रोजन्स एंड ग्रीक्स, इन्हीं के वॉर के ऊपर ये पूरा बेस्ड है। जबकि देखने में सिर्फ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा के लव स्टोरी के ऊपर लगता है। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और 4 नंबर हमें कहता है कि विच ग्रीक वॉरियर इज क्रेसिडा ट्रैप्ड टू। ठीक है जी, कौन सा ग्रीक वॉरियर है जो क्रेसिडा को ट्रैप करता है? टू इन एक्सचेंज फॉर अ ट्रोजन प्रिजनर। भाई सीधी सी बात है, यहां से एक ट्रोजन प्रिजनर के बदले में, मतलब होता क्या है, कालछाज क्योंकि किस तरफ है? ग्रीक्स की तरफ है, तो यहां पे एक ट्रोजन प्रिजनर को बदल लिया जाता है, यानी वापस आते हैं यहां पे कैरेक्टर्स में समझेंगे। क्योंकि दोनों के बीच ट्रॉय का वॉर हुआ है, तो होता क्या है, यहां पे एक प्रिजनर है, ग्रीक्स उसको छोड़ते हैं, किसके बदले में छोड़ते हैं? इस क्रेसिडा के। क्रेसिडा को वो ले लेते हैं, प्रिजनर को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रिजनर इस प्रियम के लिए यानी कि ट्रोजन्स के लिए बड़ा जरूरी है। तो इस वजह से क्या होता है, ट्रॉयलस को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस क्रेसिडा को बेसिकली यहां पे ट्रैप कौन करता है? तो ये गाइस कोई और नहीं है बल्कि डायमेडीज है। आप पीछे की तरफ फिर से जाएंगे
और जरा चेक करेंगे कहां पे है डायमेडीज, ये रहा, ये प्रिंस है डायमेडीज, और यही लव अफेयर में होता है किसके साथ, क्रिसिडा। क्रिसिडा इसके साथ में लव रिलेशनशिप के लिए एंड ऑल्सो टू शी हैज वो टू स्लीप विद हिम, है ना। तो ये कहानी बनती है। इसी वजह से जब इस चीज को कंप्लीटली कौन देखता है, ट्रोइलस, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु इज ट्रोइलस क्लोजेस्ट कंपेनियन एंड कॉन्फिडेंटी थ्रू आउट द प्ले। मतलब कहने का मीन्स यहां पे सबसे नजदीक कौन है कंपेनियन किसके, ट्रोइलस के, जो कि लगातार उसका कॉन्फिडेंट बनता रहता है। क्या ये पांडारस है, पेरिस है, हेक्टर है या फिर प्रियम है। तो गाइज मैं बता दूं, ये जो पांडारस है ये बड़ा कॉमिक कैरेक्टर है, यहां पे बड़ा ही कॉमिक कैरेक्टर है, और यही कोशिश करता है ट्रोइलस एंड क्रिसिडा को आपस में मिलाने की। कौन है ये, ही इज द अंकल ऑफ क्रिसिडा, ये क्रिसिडा का अंकल है। तो यही गाइज कॉन्फिडेंट रहता है, क्लोज कंपेनियन रहता है किसका, ट्रोइलस का, इसके बहुत नजदीक है। तो लगातार कोशिश करता है दोनों को मिलाने की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि व्हाट इवेंट प्रोम्प्ट्स क्रिसिडा टू बिट्रे ट्रोइलस एंड प्लेज हर लव टू डायमेडीज। मतलब कौन सी ऐसी घटना है यहां पे जो प्रॉम्प्ट यानी कि क्रिसिडा को एक तरह से मजबूर करती है या फिर उसे लुभाती है कि वो ट्रोइलस को बिट्रे करे, उसे धोखा दे और प्लेज करे किसके लव को गले लगा ले, डायमेडीज के। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन ट्रोइलस एंड क्रिसिडा, या प्रेशर फ्रॉम हर फादर है, या डिजायर फॉर पावर एंड वेल्थ है, या फिर यूलिसिस का मैनिपुलेशन है। तो जरा बताएंगे कौन सी बात यहां पे है। तो देखो, डिजायर फॉर पावर एंड वेल्थ तो हम नहीं कहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी इनके बीच में नहीं है, बल्कि ये क्या है, यूलिसिस का मैनिपुलेशन है। इट इज द यूलिसिस मैनिपुलेशन। यूलिसिस जो है वो अपने मैनिपुलेशन से इसको एक तरह से प्लेस कर लेता है डायमेडीज के लिए। गेटिंग एवरीवन। बाकी इस क्वेश्चन का कुछ जगहों पे आंसर ये डिजायर फॉर वेल्थ एंड पावर भी है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो कंट्रोवर्शियल है। बाकी यहां पे जो आंसर बनेगा डी। बाकी आप इसको एक बार सर्च करेंगे और चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या इसका आंसर कुछ वेरी करता है या फिर ये करेक्ट है। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं विच कैरेक्टर डिलीवर्स अ फेमस स्पीच नोन एज द 7 एजेस ऑफ मैन। ये क्वेश्चन यहां पे कहां से आ गया, ये देखो गलत क्वेश्चन बन गया है। ये 7 एजेस ऑफ मैन बेसिकली यहां पे नहीं है, इसको बच्चों कौन बोलता है, जैकस, JAQUES। अब आपको जरा मुझे ये देख के बताना है ये जैकस किस वर्क में है। क्वेश्चन बढ़िया बन गया, इनमें से कोई नहीं है, ना ट्रोइलस है, यूलिसिस है, एकिलस है, पांडारस है। ये 7 एजेस ऑफ मैन जो स्पीच है ये लास्ट में बोला जाता है, डिलीवर कौन करता है, जैकस करता है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस पर्टिकुलर वर्क में आता है जैकस, और ये पर्टिकुलर स्पीच कहां पे आता है, क्योंकि बड़ा फेमस है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर हमें क्या कहता है, What is the central conflict driving the events of Troilus and Cressida? मतलब यहां पे सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो इस इवेंट को बनाता है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की। तो भाई एक तो है द फ्यूड बिटवीन, यानी कि जो लड़ाई है ग्रीक्स और ट्रोजन की, ये स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द ग्रीक्स लीडर्स, या फिर ट्रोइलस क्वेस्ट फॉर वेंजियंस अगेंस्ट एकिलस, एकिलस से बदला। भाई ये ट्रोइलस एकिलस से बदला क्यों लेगा, ये एकिलस की बजाय डायमेडीज से लेगा। क्रिसिडाज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड लॉयल्टी। तो गाइस इसकी जो पूरी कहानी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि थोड़ी सी कहानी में तो ट्रोइलस एंड क्रिसिडा की लव स्टोरी है, बट बाकी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वॉर है किसका, ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स का। तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा, बेस्ड ऑन द फ्यूड बिटवीन द ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स, क्योंकि पीछे से आप देखें हेलेन को पेरिस उठा के ले जाता है और उसी वजह से वॉर ऑफ ट्रॉय होता है। तो दोनों ही पार्टी या दोनों ही मैं कहूं आपको किंगडम क्या करते हैं, आपस में फ्यूड रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है। लिखा है हु किल्स हेक्टर इन द प्ले। अब गाइस देखो, अगर हेक्टर की हम बात करें, ही इज अ ग्रेट वॉरियर, ये बड़ा जबरदस्त वॉरियर है, ठीक है जी। शुरू में अगर मैं कहूं तो ग्रीक्स जो है इसके साथ लड़ने के लिए मना करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हेक्टर किसी को भी मार सकता है। लेकिन फाइनली हेक्टर क्या कर देता है, एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, वो यहां पे
एकिलस के फ्रेंड को मार देता है। ये जो एकिलस यहां पे है इसके फ्रेंड को मार देता है, जिसके बदले में एकिलस एक ही वार में हेक्टर को खत्म कर देता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? तो हेक्टर को कौन मारता है? इट इज एकिलस। बाकी मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर क्वेश्चन होता, आंसर होता है एकिलस सोल्जर्स। ठीक है जी, वो उसको फंसाते हैं एक तरह से चक्रव्यूह में, उससे उसको मार देते हैं। बाकी यहां पे एकिलस ही आंसर करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहां पे एकिलस के सोल्जर्स नहीं है। तो हेक्टर को किसने मारा? एकिलस या एकिलस के सोल्जर्स ने। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? ए। आगे बढ़ेंगे गाइस और देखेंगे यहां पे 10 नंबर कहता है कि विच ग्रीक लीडर रिफ्यूजेस टू फाइट ड्यूरिंग मच ऑफ द प्ले। मतलब ज्यादातर प्ले में कौन मना करता रहता है लगातार लड़ने के लिए? अर्निंग क्रिटिसिज्म, क्या कमाता है इससे? क्रिटिसिज्म उसका होता है फॉर हिज परसीव्ड कॉवर्डिस, यानी कि कॉवर्डिस का मीन्स है कायरता को एक तरह से परसीव करते हुए, इसके लिए उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। क्या ये एकिलस है, एजेक्स है, नेस्टर है या फिर यूलिसिस है? तो गाइस ये कोई और नहीं बल्कि एकिलस है। एकिलस सीधा सीधा मना कर देता, मुझे नहीं लड़ना है, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। बट जब इसके फ्रेंड की डेथ कर देते हैं, यानी कि हेक्टर उसको मार देता है, तो ये एकिलस हेक्टर को नहीं छोड़ता है। राइट गाइज, तो देखो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं टॉयलस एंड क्रेसिडा पे। कमिंग क्लास में हम इसकी समरी देखेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार करें। होप सो कि आप इसमें काफी कुछ लर्न कर रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत है, और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करने वाली है। तो चलिए गाइज आज इतना वर्क करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे इसकी समरी को। थैंक यू सो मच। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट टाइम।